द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए पार्ट में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा सैड होने वाला है क्योंकि इसमें हमको कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसके बारे में ना आर्थर ने और ना आप लोगों ने सोचा होगा। तो बस मैं इतना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दिया करो और हाँ, अच्छा लगे तो कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हर रोज़ देख पाओ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर सबके साथ डेंजन के अंदर जाता है, पर यह डेंजन एक डी डेंजन होने के बावजूद कुछ अलग था क्योंकि इसमें वो जो मॉन्स्टर्स जो कि बहुत कमज़ोर होने वाले थे उनका एक एक करके इवॉल्व वर्जन आ ही जा रहे थे। जैसे कि पहले तो क्वींस और उसके बाद एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जिसे फाइट करते हुए आर्थर बहुत नीचे गड्ढे में गिर जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में आर्थर को हम उसी गड्ढे में गिरते हुए देखते हैं और वहीं पे जैसे कि हम सिल्वी के पंख को देखते हैं, उसके जो घाव थे वो धीरे धीरे हील हो रहे थे और कुछ ही देर बाद जब उसका होश आता है वो धीरे धीरे उठता है और अपनी तलवार को सामने देखता है। वो बहुत चौंका हुआ था। वो कैसे, मतलब ठीक कैसे था इतने ऊपर से गिरने के बाद, और बाकी जो उसके घाव थे वो भी भर चुके हैं और सामने वही मॉन्स्टर को गिरा हुआ देखता है और उसके ऊपर से तलवार उठाते हुए सोचता है पहले तो एनहांस सेंस और उसके बाद रीजनरेटिव एबिलिटी। कभी कभी सिल्विया की बीस्ट व्हील देख के सच में मैं बहुत चौंक जाता हूँ। और तभी वो अपनी तलवार को रिंग के अंदर भेजता है और अब बाहर जाने के बारे में सोचता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसी जगह से ऊपर नहीं जा सकता, पर तभी अपने सामने और एक जगह को देखता है। वो वहाँ पे वाटर की साउंड सुनता है और उस तरफ वो आगे बढ़ता है। जब कुछ ही देर बाद वाटर को हटाते हुए वो उस जगह में देखता है, सामने देखता है, पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने उसी झरना के पास बहुत सारे लोग या फिर सोल्जर्स मरे हुए थे। उनकी बॉडी में कुछ बड़े बड़े कांटे या फिर कुछ थे और तभी कोई खांसता है। आर्थर कहता है, कौन है बाहर, कौन है? बाहर से आवाज आता है, प्लीज मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज। आर्थर उस तरफ दौड़ता है। उन्हीं सारी बॉडीज को देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर कुछ देर होने के बाद भी वो उस आवाज़ को ढूंढ नहीं पा रहा था। इसी वजह से वो फिर से बात करने के लिए कहता है। बाहर से आवाज़ आता है, मैं यहाँ पे हूँ। आर्थर तभी जब सामने देखता है पूरी तरीके से चौंक जाता है। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि लेंस आलिया थी। उसके दोनों पैर कटा हुआ था, उसकी बॉडी में से भी कांटे जैसा लंबा कुछ पूरी तरह से अंदर घुसाया हुआ था और एक तरफ से बाहर निकला हुआ था। आर्थर सोचता है, आलिया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक वाइट कोर मेज है, एक लेंस है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो वहीं पे बैठ जाता है और तभी वो उसे किसी तरीके से हील करने लगता है। हील करने की कोशिश करता है और कहता है, होल्ड ऑन। पर बाहर से आलिया कहती है, देख के लगता है तुम मुझे जानते हो, हम पहले भी मिले हैं। कौन हो तुम? आर्थर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं वही हूँ आर्थर, जिसकी एज की तुम्हारी भाई है, जिससे तुम एकेडमी में मिले थे, याद हूँ ना मैं? आलिया कहती है, हाँ याद आया, वही लड़का ना जो बेरियन पर स्पाई कर रहा था। तुम यहाँ पे कैसे? पर तभी आर्थर उसे बात करने से मना करता है। वो उसे हील करने की कोशिश कर तो रहा था, पर तभी एलिया उसके हाथों को ग्रैब करती है और कहती है, दैट्स एनफ, तुम्हें भी पता है अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बच नहीं सकती। हम उसकी दोनों आंखों से खून निकलते हुए देखते हैं, मतलब उसकी आंखों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। आर्थर कहता है, आई एम सॉरी। एलिया कहती है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे रहने से मुझे बहुत अच्छा फील हो रही है। आर्थर कहता है, क्या मैं और कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? एलिया अपनी सर हिलाती है, कहती है, नहीं। अब आर्थर कहने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे ये सब कुछ हुआ और कैसे तुम? पर तभी एलिया कहती है, तुम्हारा मतलब कैसे मैं अब तक जिंदा हूँ? और तभी अपनी हाथ ऊपर करती है। उसके हाथों से हम कुछ पर्पल ऑरा बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो कहती है, क्योंकि उसने मुझे जिंदा रखा है अपनी लॉन्ग रिवेंज के लिए। आर्थर कहता है, रिवेंज? हाँ,
उसके ऊपर हाथ देने के लिए उसकी हाथों से हम पर्पल रोशनी या फिर बोलूँ कुछ पत्थर जैसा कुछ बाहर आते हुए देखते हैं। आर्थर उसे हाथ में लेता है और कहता है ये क्या है? वो कहती है, आर्थर मेरे पास आओ। हाँ, मेरी कोर मानती हूँ शटर्ड हो चुकी है पूरी तरह से, पर जितना है आई थिंक मैं उससे तुम्हें सब कुछ दिखा सकती हूँ, जो भी मैंने महसूस की है, जो भी मैंने देखा है। और तभी वो आर्थर की सर को अपने सर से टकराता है। आर्थर की आंखें ग्लो होने लगता है और अब हमें पास्ट के सीन या फिर जो आलिया ने महसूस किया है, देखा है, वही हमें दिखाया जाता है। उसी टू हेड स्नेक को देखते हैं। वो सब आने के बाद उसी स्नेक को पूरी तरह से मार दिया जाता है। उसके बाद जब एक सोल्जर उसकी कोर को बाहर निकलता है, वो कोर वही पे बैनिश हो जाता है। पर तभी कुछ अजीब होता है, बाहर से कुछ आवाज़ आने लगता है। वो लोग जब वहाँ पे जाते हैं किसी एक मॉन्स्टर को देखते हैं, पर तभी उन सब के बॉडी से वही कांटा या फिर लंबा सा वो चीज़ उनकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। सभी इंस्टेंटली वहीं पे मरने लगते हैं। पर कुछ जो सोल्जर बचे हुए थे उनको वो मॉन्स्टर 2 ऑप्शन देता है और कहता है 2 ऑप्शंस, या तो तुम फाइट करने की कोशिश कर सकते हो या फिर मर सकते हो, या फिर अपनी टीममेट्स को मार सकते हो और खुद जिंदा रह सकते हो। पर उसकी बातें सुन के तभी बाकी सभी उस पर चार्ज करते हैं। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एफर्ट्स वो कोई भी डिफरेंस लाएंगे? वॉर जल्दी ही आने वाला है, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। और तभी फिर से वो सब मरने लगते हैं। इंस्टेंटली वो मॉन्स्टर एक एक करके बड़े ही आसानी से सबको मारने लगता है। उन सबको मारते हुए हंस रहा था और कह रहा था, व्हाट अ शेम, मैं तुम सबको एक क्विक डेथ देने वाला हूँ। पर तभी उन सबको मारने के बाद वो आलिया की तरफ आता है और पहले तो उसकी पैरों को अलग करता है, काट देता है, और फिर अपना वही हथियार यानी कांटो जैसा कुछ वो पूरी तरीके से आलिया के बॉडी में घुसा देता है और कहता है, मैंने पढ़ा था कि अगर तुम्हारी एक सेंस डिस्ट्रॉय होते हैं फिर तुम्हारी दूसरी वो बेहतर होते हैं। और तभी एक एक करके वो आलिया को टॉर्चर करने लगता है और उसके बाद उसकी आंखें निकाल लेता है। आलिया दर्द से चिल्लाने लगती है, कहने लगती है, मार दो मुझे, इससे बेहतर मार दो मुझे, नहीं प्लीज मार दो मुझे। पर वो मॉन्स्टर वो कहता है, कैसा लग रहा है? क्या तुम सुन सकती हो अपने ही सोल्जर्स को मरते हुए? पर तभी प्रेजेंट में आर्थर ये सब कुछ देख के चिल्लाता है, वो वॉमिट कर देता है। आलिया कहती है, आई एम सॉरी आर्थर, तुम्हारे जैसे एक बच्चे को ये सब देखना नहीं चाहिए था। आर्थर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, किसी को तो देखना ही चाहिए था, क्या हुआ था पता होना ही चाहिए किसी को। थैंक यू तुम्हारे सर्विस के लिए। पर ये बात सुन के तभी आलिया पूरी तरीके से टूट जाती है, रो देती है और कहती है, आर्थर मैं मरना नहीं चाहती आर्थर, मैं और जीना चाहती हूँ, सब कुछ देखना चाहती हूँ। पर ये सुन के आर्थर भी रो देता है और उसे जाके हक कर लेता है। आलिया रो रही थी और कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ आर्थर, बहुत डर लग रहा है मुझे। आर्थर वो कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ आलिया। इसी के साथ आलिया मरने लगती है और मरने से पहले शायद उसे अपनी मॉम की याद आखिरी बार के लिए आती है। अब आर्थर नैरेट करता है, मैंने अपने आप से कहा था आलिया की मौत वो बेकार नहीं जाएगी। उसकी मेमोरीज से मुझे पता चला यहाँ पे एक ब्लैक हॉर्न डीमन से बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं अब तक श्योर नहीं हूँ कि कितने सारे हैं, पर सिल्वी वो पहली थी जिससे मैं पहली बार मिला था। और अब देखते हैं वो सारे सोल्जर्स को एक एक करके बड़ी करे जा रहा है और सोचता है, मुझे पता नहीं वो डीमन आखिर क्या चाहता है, दिकातेन या फिर सिर्फ सिल्वी को। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कोई क्वाड्रा एलिमेंटल हूँ कि नहीं, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और तभी उसके हाथ में हम आलिया को देखते हैं
उसकी मरी हुई बॉडी को देखते हैं। अगर उस डेमन ने जो कहा वो सच है, इसका मतलब वो जल्दी ही आने वाला है। अगर मुझे सबको बचाना है, उनको जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनके साथ में बड़ा हुआ हूँ, तो फिर मुझे और ताकतवर बननी होगी। और तभी आलिया के पास से उसका लॉकेट वो उठा लेता है और अपनी वाटर मैजिक और आइस मैजिक की मदद से आलिया की बॉडी को वो फ्रीज कर देता है और कहता है, तुम्हें ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है आलिया, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए लोग भेजता हूँ, तुम सब के लिए। और अब देखते हैं उसने सारे लोगों की बॉडी यानी सारे सोल्जर्स की बॉडी को बड़ी कर दिया था। तभी वहाँ पे हम देखते हैं सिल्वी भी आ जाती है। उसे देख के वो कहता है, थैंक्स सिल्वी। सिल्वी कहती है, पापा। वो कहता है, मैं ठीक हूँ सिल्वी, चलो अब घर जाए, हम और कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर सिल्वी भी सैड होती है और अब वो दोनों बाहर जाते हैं। कुछ देर बाद आर्थर को एकेडमी के गेट के बाहर देखते हैं। तभी वहाँ की गार्ड उसे देखते ही कहता है, ए बच्चे, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी आईडी दिखाओ। आर्थर अपनी बैच को दिखाते हुए कहता है, आर्थर लेविन, जायरस एकेडमी, विंडो क्रिप ट्रिप से मैं आ रहा हूँ। वो बंदा कहता है, क्या उसी डेंजर ना जहाँ पे वो इंसिडेंट? आर्थर नोट करता है। ये सुनते ही वो बंदा दौड़ते हुए नोटिस देने के लिए चला जाता है, पर दूसरे गार्ड को आर्थर कहता है, माफ़ कीजिएगा, मैं बस अपनी घर जाना चाहता हूँ, बाकी जो भी खबर है मैं खुद कल आके दे दूँगा। सीन शिफ्ट होता है। ये सुन के वो गार्ड हाँ कहता है। कुछ देर बाद हम आर्थर को अपने कार्ट से उतरते हुए देखते हैं। वो अंदर नहीं जा रहा था, बस दरवाजे के सामने था और कहता है, शायद अंदर जो भी होंगे वो मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे। मैं अगर अंदर जाऊंगा तो सभी मुझसे सवाल करने लगेंगे, मैं उन सब का जवाब नहीं दे पाऊंगा और शायद मैं सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आलिया की लॉकेट को बाहर निकालता है और कहता है, आलिया की लास्ट वर्ड्स मेरे दिमाग में अभी भी बाजे जा रहे हैं। तभी उसके पीछे रे आता है और कहता है, ये कितना खूबसूरत है ना? वो उसे कुछ कहता है, एक्सप्लेन करता, पर उससे पहले रे उसे समझाने लगता है, बेटा, जिंदगी कोई सिंगल बैटल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभी हार जाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाओ, उससे सीखो और फिर से खड़े हो जाओ और ताकतवर बनो। यह सुन के ही हम देखते हैं आर्थर अब रोना चालू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं आर्थर जायरस एकेडमी में। तभी सिंथिया आती है और कहती है, क्या बात है, तुम मेरे ऑफिस में आ सकते थे आर्थर? आर्थर कहता है, नहीं, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। सिंथिया उसके बॉन्ड के बारे में पूछती है। आर्थर कहता है वो घर पे है। और तभी सिंथिया ट्रिप के बारे में पूछती है। प्रोफेसर ग्लोरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, फिर भी तुम्हारे साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी हुआ है तो बताओ आर्थर। तभी आर्थर उसी लॉकेट को उसे दे देता है। सिंथिया उसे देखते ही पूरी तरीके से डर जाती है और सोचती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेंस आलिया, क्या वो? आर्थर कहता है, हाँ, वो मर चुकी है। सिंथिया सोचती है, एक लेंस होके अगर वो मर सकती है, इसका मतलब वो लोग शायद यहाँ पे आ चुके हैं। और कहती है, आई एम सॉरी तुमसे पूछने के लिए आर्थर, पर क्या तुमने देखा था किसने ये किया था? आर्थर नोट करता है। वो चाहने लगती है और कहती है, मैं ये काउंसिल को बताऊंगी आर्थर, पर तुम्हें अब इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। काउंसिल और लेंसेज सब कुछ संभाल लेंगे। सीन शिफ्ट होता है। वो सब मार्केट में आए हैं। हम एली, तबीथा और आर्थर को देखते हैं। एलिस आर्थर की तरफ देखती है। उसे समझ आ जाता है कि आर्थर शायद ठीक नहीं है, पर फिर भी वो लोग अब खरीदारी कर रहे थे। कुछ देर खरीदारी करने के बाद तबीथा उन्हें अपने स्टोर में, अपने पसंदीदा स्टोर में लाती है। पर तभी आर्थर पूछता है, आंट तबीथा, क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टोर होगा जिसमें मैं अपनी ट्रेनिंग की सामान ले सकता हूँ? वो कहती है, ओ, तुम मतलब एलिक्ज़र के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, वहाँ पे जाके देखो कॉर्नर में। एलिस कहती है, बेटा, हम तुम्हारे साथ आए? पर आर्थर वहीं पे सामान रख के कहता है, नहीं, बाद में मैं आप सबसे मिल लूँगा। कुछ देर बाद वही शॉप को ढूंढते हुए वो किसी एक अंधेरे कोने में या फिर ऐसा कोना में आता है जहाँ पे बहुत कम लोग थे। कुछ देर बाद जब वो आगे जाता है, एक कॉर्नर में एक बहुत ही पुरानी सी दुकान को देखता है। उसे नहीं लगता कि ये उतना फेमस है जैसा कि आंट तबीथा ने कहा था। पर तभी वो वहाँ पे जाता, आवाज़ आता है, माफ़ करना, क्या मुझे कुछ चेंज मिल सकता है? आर्थर देखता है वहाँ पे, डर जाता है कि ये बंदा कब आया, उसे तो समझ ही नहीं आया। वो बुढ़ा आदमी कहता है, अरे, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो बच्चे, मैं बस एक बुढ़ा आदमी हूँ जो कि चेंज मांग रहा है। आर्थर कहता है, क्या आप श्योर है ना?
वो अपनी पॉकेट से कॉइन निकालता, पर तभी वो बंदा उस कॉइन को लेता है और उसे दिखाता है। आर्थर जब देखता है ये एक सिल्वर कॉइन है, वो सोचता है नहीं, मैं इसे नहीं देने वाला था, पर तभी वो एक कॉपर कॉइन को बाहर निकालता है, पर तब तक वो बंदा बाहर से जा चुका था। आर्थर सोचता है नहीं, एक सिल्वर कॉइन 100 कॉपर कॉइन बराबर होता है, और तभी वो आगे जाता है उसी शॉप की। जब वो गेट को देखता है, दरवाजे पे लगा हुआ एक कड़ी को देखता है, वो जैसे ग्लो कर रहा था। आर्थर को लगता है ये शायद उसे टेस्ट करने के लिए था। वो उस दरवाजे को खोलता है, अंदर उसी बुड्ढे को देखता है। वो कहता है वो एक कस्टमर, बोलिए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। उसे देखते ही आर्थर अपने पैसे वापस मांगता है, पर वो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे तो वापस नहीं कर सकता, पर तुम यहाँ पे जो भी मर्जी हो, जो तुम्हें लगता होगा कि सिल्वर कॉइन जितना बराबर होगा, तुम उसे ले सकते हो। आर्थर वहाँ पे शॉप पे चारों तरफ अलग अलग चीज़ें ढूंढने लगता है, पर कहीं भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जो कि शायद उसकी सिल्वर कॉइन जितनी बराबर हो। पर वहीं पे एक चीज़ वो देखता है, एक काली बिल्ली जिसकी आंखें अजीब था, उसकी आंखों में जैसे कि स्टार्स थे। वो बिल्ली उसकी तरफ देखता है और वहाँ से भाग जाता है। अब आर्थर फिर से ढूंढने लगता है, पर कुछ देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। पर तभी सिल्वी आ जाती है और कहती है पापा मैं आ चुकी हूँ, आप मुझे पीछे छोड़ आए थे पापा। वो अब उस बुढ़े आदमी को कहता है ए ओल्ड मैन, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला यहाँ पे, मेरा पैसा मुझे वापस करो। पर तभी जब वो उसकी तरफ देखता है, चौंकता है, क्योंकि वो आदमी बहुत चौंका हुआ था, सिल्वी की तरफ देख रहा था। आर्थर कहता है आप ठीक है ना? वो कहता है हाँ हाँ माफ़ करना। आर्थर फिर से अपने पैसे वापस मांगता है। ये सुन के वो आदमी वो उसे एक बॉल जैसा कुछ ढूंढ के उसे देता है और कहता है इसे लेके जाओ, ये तुम्हारी सिल्वर कॉइन जितनी बराबर होगी, और उसे अपने शॉप से निकाल देता है। कुछ देर बाद आर्थर जब बाहर था, वो उसी बिल्ली को सामने देखता है, वो जैसे कि स्माइल करते हुए आगे बढ़ रही थी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम आर्थर को फिर से अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, पर वहीं पे तबीता आर्थर से उसकी शॉप के बारे में पूछती है, वहाँ पे क्या था उस बारे में पूछती है। आर्थर कहता है कि वो शॉप कितना पुराना था, पर तभी तबीता सामने दिखाते हुए कहती है क्या पुराना? और ये वो दोनों सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जायरस एलिक्सर वो बहुत ही शानदार एक शॉप या फिर महल जैसा दुकान था। सो अब यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा, लेकिन हाँ, कौन कौन अब तक देख रहे हो मुझे बस कमेंट में बताओ, ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरे वीडियोस आखिर तक देखते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।